गंगा के किनारे बैठ के। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और सुबह सुबह यार मैंने जैसे ही मैं उठा था ना, आज सुबह सुबह कोल्ड ड्रिंक पी ली मैंने। और कोल्ड ड्रिंक पी के दुकान पे आ गया। और वैसे सुबह सुबह उठते ही कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए, और मैंने कोल्ड ड्रिंक पी ली और मेरा हो रहा पेट थोड़ा ख़राब। ये तो कुछ चीज़ भी लग रही है यहाँ पे। बस दाने वाने देखो, यहाँ भी दाना हो रहा है, नीचे भी, यहाँ भी दाने हो रहे हैं। गर्मी हो रही है ना, तो भाई दुकान वुकान जैसे पूरी खोल लिया और झाड़न वाड़न मारते हैं, फिर उसके बाद मिलता हूँ सारा काम करने के बाद। तो वैसे आप रुमाल देख रहे हो, ये तुम्हारे भाई का पर्सनल रुमाल है। जैसे मैं दुकान वुकान का काम करता हूँ पसीने वसीने पोंछने के लिए, जैसे झाड़ू मार रहा हूँ बाहर तो मुंह पे बांधने के लिए, इस काम के लिए यूज़ करता हूँ इसे मैं। आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये देखो, ये पड़े हुए हैं फ्रूट्स टेढ़ा मेढ़ा, कल के पड़े हुए हैं शायद। अब चाय लेके आऊँगा, चाय के साथ पापा को दे दूँगा। आज दिखाता हूँ, आज जैसे कि अंगोछे आए ऑरेंज, क्योंकि ऑरेंज अंगोछे सबसे ज़्यादा बिकते हैं कावड़ में। और महाकाल वाले भी आने हैं अभी, अभी फ़िलहाल ये वाले लाए। इसका साइज़ देखता हूँ यार, साइज़ कैसा है। और कॉटन होता है बिल्कुल सूती, तो आपको भी पता होगा। साइज़ देखने के लिए खोला है मैंने, 1 मिनट। साइज़ तो ओके है गाइस, देखो काफ़ी बड़ा है, काउंटर कवर हो गया बिल्कुल आधा। सही नहीं है? एक चौक, ये चौका होता है, एक पूरा चौका। 2 है मतलब 8 है शायद, ऐसा है गाइस। जब से ये रोड वोड बनी है ना, दूसरी बार जब भी रोड बनी है तो मिट्टी बहुत उड़ती है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसा, अभी तो जैसे नाले ऊंचे हो रहे हैं, देखो दिखाता हूँ। देखो सामने देख रहे हो, नाले इस तरफ का तो सामने का हो गया, अब इस तरफ का इधर से होता हुआ आ रहा काम। इधर से काम होता हुआ आ रहा आधे रास्ते। और पीछे तो बहुत मतलब यहाँ लो पानी वानी भर रहा नाले वाले का, मतलब बन रहा है ना इसलिए नाले का पानी, क्योंकि नाले नीचे दब गए हैं और काफ़ी टाइम पुराने हो गए। देखो यहाँ का भी बहुत, देखो बहुत नीचे दबा हुआ है। तो ऐसे ही ऊंचा हो जाएगा जैसे सामने का है ना, ऐसे ही हो जाएगा हमारे वाला भी। ऐसे काउंटर गंदे हो जाते हैं, मिट्टी हो जाती है ना पूरी। अब हर आधे घंटे बाद साफ़ करने पड़ते हैं, क्योंकि मिट्टी बहुत उड़ती है। और पिन्नी लगा के हम बैठ नहीं सकते, गेट लगा के नहीं बैठ सकते, क्योंकि फिर ग्राहक एंटर नहीं होगा। क्योंकि यहाँ के दुकानदारी ऐसी नहीं है जो गेट लगा के बैठ जाओ। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मतलब 1 हफ्ते से चोट लगी हुई है मेरे, देखो इधर देख रहे हो, लगाओगे 2 लेंगे भाई। देखो गाइस, ग्राहक आ गया था, देखो मैं बताता हूँ। ये देखो क्या हो रहा है, अरे यार दिख जा, ये देखो। मैं सोच रहा हूँ कुछ लगाऊंगा इस पर, ट्यूब व्यूब या तो तेल वेल लगाऊंगा। जब भी मैं जैसे कहीं दुकान वुकान खोलता कोना लग जाता, बहुत तेज दर्द होता। अभी कोना लग गया था तो बहुत तेज दर्द होता, बहुत तेज। एक मेरे ऐसे बिल्कुल यहाँ हो रहा टी शर्ट, मतलब पेट पे, वहाँ पता नहीं क्या है। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे फुंसी हो गई थी, अब तो ठीक हो गई है। बहुत ज़्यादा उसमें वो निकला था मवाद, वाइट वाइट। पता नहीं क्या हो रहा है यार, नज़र लग रही है क्या? देख रहे हो गाइस मौसम कैसा हो गया है, और अभी 3:30 ही बज रहे हैं। मौसम हो रहा है भयंकर जिसे बोलते हैं। आज एक चीज़ और आई थी गाइस, दिखाता हूँ। मतलब चीज़ तो बहुत सारी आती रहती है, मैं दिखाता नहीं हूँ आपको। आपको चला सैंडो बनियान दिखाता हूँ। मैं सैंडो बनियान दिखाता नहीं हूँ, रंगीन में सैंडो बनियान है, दिव्य नाम से। वो बहुत पुरानी कंपनी है, बच्चा बच्चा जानता है। वो बहुत अच्छा कपड़ा, बहुत अच्छा। देखो दिखाता हूँ, लगी हुई है अजय देवगन की। धागा हटाते हैं पहले, 1.5 काट लगी हुई है, 1.5 काट हटा दी। देखो एक एक बार में खुल गया। इसे हटाओ यहाँ से, ये देखो याली बनियान बोल रहा हूँ, दिव्या। आपने भी देखी होगी अपने फादर वादर को पहनते हुए, किसी बंदे को पहनते हुए। ये देखो काफ़ी रंग होते हैं इसमें, बहुत अलग अलग क्वालिटी। देखो कॉफ़ी कलर आ गया, मैरून आ गया, स्काई ब्लू हो गया, और जैसे ये देखो याला ब्राउन, लाइट ब्राउन, मतलब नेवी ब्लू, ये रहा। बहुत सारी बनियान होती, मतलब रंग सबके अलग अलग होते हैं, है ना। मेरा मन कर रहा था गाइस आपको दिखा दिया इसलिए, वरना तो मैं अधिकतर दिखाता नहीं हूँ। मैं सोचता तो हूँ दिखाऊँ यार, मतलब जब भी कोई क्वालिटी आए ना जरूर दिखाऊँ आपको, जरूर। कुछ भी हो, चाहे बेशक अंडरवेयर हो, रुमाल हो, दिखाऊँ जरूर कैसे क्वालिटी है, कैसा कपड़ा है, साइज क्या है ना। और गाइस आज जैसे कि सफाई करने का टाइम हो गया है, क्योंकि 4 बज चुके हैं। 4 बजे हमारा सफाई का टाइम हो जाता है, आपको तो पता ही है, जैसे कि जो भी पुराना बंदा जुड़ा होगा उसे पता है। और अब सफाई वाई करते हैं सारा, जो भी बाहर बाहर दुकान की, हाँ वैसे झाड़न वाड़न सब मारता हूँ, फिर मिलता हूँ उसके बाद। और बहुत ज़्यादा पसीनों में होने वाला हूँ, गंदा हो जाऊँगा फिर से। भाई सब पापा का वेट कर रहे हैं, फिर पापा के आते ही फिर आपको दिखाऊंगा ऊपर क्या क्या काम कंप्लीट हुआ है अभी तक। जो भी है पहले का तो मैं दिखा दिया था, अलमारी वलमारी बनी हुई थी। अब दिखाते हैं आपको क्या क्या काम कंप्लीट हुआ है। मैं भी चलूँगा, मैं भी 2-3 दिन में जा रहा हूँ कम से कम, देखते हैं क्या क्या हुआ है। ये देख रहा, समझ नहीं पा रहा यार, ये तो मैं यूँ कह रहा हूँ, सलाम सलाम बुला नहीं रहा यार, मैं यूँ कह रहा हूँ यूँ। अब समझा।
सही है। और गाइस जैसे कि जैसे हम बाहर टाइलें लगवाएंगे, जैसे ऊपर अभी तो अंदर का फिनिशिंग का काम चल रहा है, अभी बाहर टाइलें भी लगेंगी। तो पापा मेरे से कम कह जा रहे हैं कि टाइल का बाहर, जैसे एआई का ज़माना है ना आजकल, तो एआई से निकाल दे फ़ोटो खींच के बाहर से, देख उसमें क्या क्या डिज़ाइन है। मैंने डिज़ाइन देखा, पापा को अच्छे ही नहीं लग रहे कोई। देखो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे साइड में लगा के, मैंने मेरे को कौन सा डिज़ाइन पसंद आया था। पहले तो उसने मेरे को 4 फोटो भेजी थी ये टाइल की, उनमें से मेरे को एक पसंद आया था, वो मैं आपको एक यहाँ पे लगा दूंगा, देखना मुझे बढ़िया लगा। आप बताना कमेंट में, कभी भी ये वीडियो अगर कोई भी बंदा देखता, कभी भी एनी टाइम 10 साल बाद भी कमेंट करेगा ना, उसके कमेंट में ज़रूर देखूंगा, है ना, कैसा लगा बस ये बता देना। और कोई अपनी राय भी देना चाहता है वो भी दे देना, पर देना ज़रूर, ठीक है। हाँ, पापा को पसंद नहीं आया वो डिज़ाइन, पापा बोले कोई दूसरा निकाल, या तो मैं अपनी तरफ से कोई भी देख लूँगा, पर वो दूसरा निकालने को कह रहा है, पर मेरे को जो पसंद है मैं वो लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो गाइस देखिए ये है फर्स्ट फ्लोर पे, जैसे कि ये पत्थर के लिए सेट कर दिया मलबा, देखो ये अब इसके ऊपर पत्थर आएंगे, ऊपर वाली मंजिल चलते हैं, ऊपर वाली मंजिल पे काम हो गया, इस पर तो अभी मतलब कल डलेंगे पत्थर इसमें। तो अभी ये बिछा दिया, नीचे का सेट कर दिया लेवल, जो पत्थर डलते हैं ना मलबा वलबा लेवल सेट कर दिया है। गाइस देखो ये है पत्थर, यहाँ लग चुके हैं, पर यहाँ पे अभी काम चल रहा है, कट्टे वट्टे रखे हैं, तो आपको पहचान में नहीं आएगा, मैं ऐसे बिल्कुल चाहता हूँ, ऐसे देखो ये है पत्थर, ये कटिंग हो रखी है। ओ भाई साहब बहुत बेहतरीन पत्थर है जैसे बोलते हैं, है ना बढ़िया, बताना ज़रा कमेंट में। ये सीमेंट वीमेंट के कट्टे रखे हैं, बदरपुर रखा हुआ है। ये रोड का नज़ारा यहाँ से सेकंड फ्लोर से है ये। तो गाइस ये है थर्ड फ्लोर, जैसे कि यहाँ पे पूरी सेटिंग हो चुकी है, ये रसोई वसोई जैसे कि मैंने आपको बता रखा है ना। यहाँ का नज़ारा दिखाता हूँ आपको, ये देखो एक ही नज़ारा जो नीचे से था, पूरा देख लो रूम, ये रसोई वसोई फ्रीज व्रीज रखने का जो भी है, इस पर पूरे में लग चुका है। और यहाँ का अभी किचन का पत्थर आएगा, वो दूसरा होता है, वो भी आएगा बाद में। गाइस आपको 3 फ्लोर दिखा दी, फर्स्ट फ्लोर में भी काम होगा कल, सेकंड का फ्लोर का पत्थर ये रहा, जैसे सेकंड फ्लोर पे खड़ा हूँ, तीसरे फ्लोर का हुआ दिखा दिया, छत का भी काम हुआ नहीं, छत पे मैं गया नहीं, ठीक है। और जा भी नहीं सकता था क्योंकि फट्टे वट्टे लगे हुए थे, इसलिए मैं गया नहीं। अब जा रहा हूँ मैं नीचे, मैं नीचे उतर रहा था, ये फर्स्ट फ्लोर का, ये देखो पत्थर कटे हुए रखे हुए हैं, ये जो भी यहाँ पे गैलरी में बच सारे बिछेंगे, जैसे बाथरूम के पत्थर ये रखे हुए हैं, ये सारे जो भी होल वोल के अंदर लगेंगे ना, तो यहाँ पे काट के पहले से साइज वाइज जो भी काट के उसने बंदे ने रख दिया है यहीं पे, कल काम होगा यहाँ का। गाइस एक चीज़ याद आ रही है मुझे, एक सेकेंड, एक चीज़ मुझे याद आ रही है, जब हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा चीज़ खराब हो जाती है तो वो क्यों खराब होती हैं पता है आपको? सबसे ज़्यादा जब चीज़ खराब हो जाती है उसका रीज़न मैं बताऊँ क्यों होती है वो खराब, जब आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं कर पाते। ये मुझे अभी भी पता लगा, सबसे बिल्कुल अभी भी, मैंने सब ब्लॉग बना था उसका पहले, सबसे पहले जब आप कुछ बहुत ही ज़रूरी बहुत ही कीमती सेक्रीफाइस नहीं कर पाते हो, वो चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, उससे सालों साल हो जाते हैं और वो ठीक नहीं हो पाती, फिर एंड में जाके आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जब जाके फिर आप टेंशन फ्री होते हो, फिर आप खुश रहते हो उसके बाद। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है ये चीज़ करने से ये चीज़ पूरी ठीक हो जाएगी, और भी आपसे जो भी जुड़ो हैं रिलेशन में जो भी, उनको सबकी ठीक हो जाएगी, तो वो चीज़ कर दो, वरना वक्त निकल जाता है, टाइम निकल जाता है, और टाइम वापसी आता नहीं है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, टाइम निकल गया तो उस चीज़ का अगर आप जैसे 5 साल बाद आप वो चीज़ करोगे ना, उसकी इतनी खुशी नहीं होगी जितनी आप अगर अभी पहले कर लेते। 5 साल बहुत होते हैं भाई, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ हो, कोई भी अपना जो भी है कर लो, वरना टाइम निकल जाता है, फिर वक्त निकल जाता है, लोगों की सोच बदल जाती है, और बंदे की उम्र तो बढ़ ही रही है, जैसे यही मैं कहना चाह रहा हूँ। और आपके मन में एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा कि हम ही क्यों करें सेक्रीफाइस, सामने वाला बंदा क्यों नहीं करे सेक्रीफाइस। इसका भी एक सबसे बड़ा मैं जीता जागता एग्जांपल बता देता हूँ। सामने वाला शायद उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से जो सेक्रीफाइस करे, उसकी लाइफ में और भी इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट खुशियाँ हों, इसलिए वो सेक्रीफाइस नहीं करना चाह रहा हो, और तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो चीज़ हो, इसलिए तुम सेक्रीफाइस करोगे। इसलिए सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपको ज़्यादा फ़र्क पड़ता तो आपको ही करनी पड़ेगा सेक्रीफाइस, ये मैंने कहना चाह रहा हूँ, है ना।